एक बेटा और एक बेटी है हमारी। यहाँ पे आपको कौन छोड़ के गया है? वही छोड़ के गई है बेटा छोड़ के गया है। नांदी। नांदुर बेटा भी साथ ही था ना माँ? बेटा नहीं है। माँ जी बेटों की आप बातों पे पर्दे डाल रही हैं। माएँ ऐसी होती हैं, वे रो भी रही हैं, पर्दे भी डाल रही हैं। वो खुद मासूम है बच्चा। दुकान थी, वो फ्राडिये मिल गए तो उन्होंने सारा कुछ ले दिया। बाप जो होता है जन्नत का दरवाज़ा होता है और माँ जो होती है उसके पाँवों के नीचे जन्नत होती है। अब ये जन्नत इस वक्त ओल्ड एज होम में मौजूद है। ये अपने बच्चों से क्यों दूर है, ये अपने बहन भाइयों से क्यों दूर है? मैं इन्हीं की कहानी जो है इन्हीं की ज़ुबानी जानता हूँ। नाम क्या है आपका? तस्लीम रज़ा। तस्लीम रज़ा। और आपका? यास्मीन तस्लीम। दोनों मियाँ बीवी हैं? हाँ जी, माशाल्लाह से। एक बेटा और एक बेटी है हमारे। एक बेटा और एक बेटी है। बेटी की शादी कर दी है, वो भी मेरी नंदों ने की थी। हमारे बेटे की अब करनी है, मकान लेना है। बेटे के भी आपने शादी करनी है और बेटे के नहीं, पास कर क्यों नहीं ली रह? है, बेटा कर ली। बेटा आपके साथ क्यों नहीं रहता? उसका मकान मेरी बहन के साथ रह रहा है, मेरा भाई और मेरी बहन है। हमने मकान लेना किराए पे अब। अच्छा, बेटा काम करता है आपका? हाँ जी, नई नई जॉब लगी, साल होने लगा है। 1 साल होने लगा है, नौकरी लग गई है। हाँ जी, तो अपने पास क्यों नहीं बुलाता बेटा आपको? वो मैं कह रही हूँ मकान ले तो हम इकट्ठे ही रहें, अब मकान ले ले। बहन मेरे के साथ गुजारा नहीं है, अभी भी तो रह रहा है ना कहीं पे? वो बहन के साथ ही रहा। आपकी बहन के साथ रह रहा हाँ है। जी। तो आपको क्यों नहीं वहाँ पे रख रहे? मुझे मेरी बहन शुरू से नहीं रख रही। मेरी नंदे भी कहती थी बे उधर रहो, तो वो नहीं रखती। छोटी बहन है कि बड़ी है? छोटी है वो मुझे। छोटी है। हाँ जी। छोटी बहनों को तो माँ, अब बड़ी बहनें माँ की तरह पालती हैं। आपने मैं- तो माँ की तरह पाला होगा ना? मेरे अम्मी अबू थे, अबू पहले फौत हो गए, बाद में फिर अम्मी फौत हुई हैं। इसका शुरू से ही मेरे साथ रवैया ठीक नहीं था। है तो सगी बहन। सगी बहन है। क्या कहती है? वो कहती है हमारे साथ नहीं रह सकती, माँ हम कहाँ बातें करेंगे। कोई वजह तो होती है ना वैसे ही कि तुम मैं तो रहूं। कमाते नहीं हो। हम अंकल ने, आपके अंकल ने 2 महीने गार्ड की नौकरी की है। पहले इंस्टॉलमेंट का काम था, अपनी दुकानें थी, गार्ड था। इन्होंने बेच दी, मकान भी, दुकाना भी साथ ही। मकान के आगे दुकान थी, वो बेच दिया मकान। तो फिर हम आ गए किराए पे। किराए पे नंदों ने दिया, खर्चा वगैरह सारा कुछ दिया, पर बाद में पीछे हट गई वो। पीछे हट गई। यहाँ पे आपको कौन छोड़ के गया है? वही छोड़ के गई है बेटा छोड़ के गया है। नांदी। नांदुर बेटा भी साथ ही था ना माँ? बेटा नहीं है, बेटा नहीं, उसको उसका नहीं वो आपका तो बेटा है ना? वो कहता है भी मैं परेशान हो गया था जब आपको भेजा ऑटो। मैं क्या मकान लो फिर। माँ जी बेटों की आप बातों पे पर्दे डाल रही हैं। माएँ ऐसी होती हैं, वे रो भी रही हैं, पर्दे भी डाल रही हैं। मैं भी आपका बेटा हूँ। रो क्यों रही हैं? पर्दे क्यों डाल रही हैं? वो खुद मासूम है बच्चा। कैसा मासूम है कि अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता? उसे नहीं पता कि माँ का कलेजा कैसे फटता होगा। याद आती है ना बेटे की? याद आती है तो फिर क्या करती हैं? नमाज पढ़ती, तस्बीह पढ़ती, अल्लाह का दुआ करती है। क्या नाम है बेटे का? फैसल रजा। फैसल रजा। कितनी उम्र है उसकी? 33-34 साल हो गई अब। 34 साल हो गई है। वो नई नई नौकरी मिली, बड़ी मुश्किल से नौकरी माँ जी, मिली 1 है। साल हो गई है नौकरी मिले। मकान किराए पे ले सकता है। किराया बहुत माएँ ज्यादा ऐसी था ना। होती हैं, पर्दे डालती हैं, बच्चे जितनी मर्जी की गलतियां कर लें। किराया बहुत ज्यादा था ना। मेरी बहन ने लिया 15,000 किराया, 40,000 एडवांस दिया, किराया एडवांस। तो मैंने अब लेना मकान, उससे निकालना बहन से बाहर, बस। माँ, आपको पता है कि माएँ क्या करती हैं? कभी अपने जब बच्चा शरारत करता है ना तो माँ उसे डरा देती है कि जब तुम्हारा वालिद आएगा ना तो मैं वालिद को बता दूंगी। तो ये सूरत हाल वही है कि जब वालिद आता है फिर बातों पे पर्दे डाल दिए जाते हैं। वालिद भी मौजूद है, वालिद से बात करते हैं। बेटा पढ़ा लिखा है? हाँ जी, बीकॉम किया बस। बीकॉम किया होगा माशाल्लाह। तो उसे तो चाहिए था ना कि अगर माँ बाप ने पाल लिया है, सारी ज़िंदगी बच्चों को पाला है, तो बच्चे माँ बाप को भी तो रख वो सकते हैं ना। उसके पास ही रहा ना, वो उसकी इसकी बहन पे। बहन के पास ही रहा है। हाँ, तो आप क्या काम करते थे?
मैं दुकान थी, वो फ्राडिये मिल गए तो उन्होंने सारा कुछ दे दिया, सारा कुछ हड़प कर गया आपका। हड़प कर गया। तो उसके बाद फिर इन हालात में आ गए हैं। हाँ जी। भाई नहीं है आपके? भाई नहीं, भाई कोई नहीं है? छः बहन है। 6 बहनें हैं। हाँ, 6 बहनें। और छोटा भाई है, वो नशा करता है, वो उधर ही रहता है। कैसी ज़िंदगी है कि हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो अपने रिश्तेदारों के पास रहे, बहन भाइयों के पास रहे, औलाद के पास रहे, है तो एक दूसरे से दुख सुख फोड़ लेते हैं। वो तो जगह ही नहीं है उधर रहने के लिए, तो इतना ही कमरा है, एक वाशरूम है, और उसके बेटे हैं, उसका मेरा साला है ना, इसका भाई, उसके भी बेटा बेटी है। अच्छा माँ जी, जब एक मतलब याद आती है बच्चों की तो फिर एक दूसरे से दुख सुख हाँ जी, बांटते हैं। हाँ जी, हम एक ही कमरे में है ना, तो एक दोनों दूसरे से मियां बात बीवी है। एक हाँ कमरे जी, में। फिर हाँ क्या जी। कहते हैं आपको, तसल्ली कैसे देते हैं ये? बस कहते हैं भाई ना, बददुआ नहीं देनी। मैं बददुआ देती ही नहीं हूँ, क्योंकि औलाद है मेरी, सगी औलाद है। औलाद है। तो मैं नहीं, दुआ करती हूँ बस उसकी तरह कि उसकी दौलत की, उसके रिज़्क़ की, घर के हदायत की भी किया करें माँ जी। हदायत की सबसे करती बड़ी हूँ। बात हदायत की किया जब करें। सामने आता ना मजाक करता, मैं कहती हूँ बच्चे मजाक ना किया करो, आप ऐसी सही बातें किया करो बस। कोई पैगाम देना चाहती है अपने बेटे को? हो सकता है सुन रहा हो, क्या पैगाम देना चाहती हैं उसे? बस यही कि मैं अल्लाह मियाँ इसे नेक करे और शादी करूँ, इसकी घर इसका बसा दूँ बस। अल्लाह मियाँ इसको नेकी की हिदायत दे। चलो जी, यही दुआ है। और दुआ कर रही हैं कि अल्लाह ताला उसे नेकी की हिदायत दे। तो हम लोग भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला नेकी की हिदायत दे उन बच्चों को, कि जो बच्चे अपने माँ बाप के बगैर रह रहते हैं। वो बच्चे, मुझे नहीं समझ आती कि कैसे अपने माँ बाप के बगैर रह रहते हैं। दिल भर जाते हैं, कलेजे यकीन माने बाहर निकल आते हैं जब आप लोग माँ बाप के बगैर रहने का सोचते हो। लेकिन हैरत की बात है। अल्लाह हाफिज़ है।